अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बना रहे हैं देसी मुर्गा। देसी मुर्गा दो पैटर्न में बनता है। एक तो ग्रेवी में कढ़ाई बनती है, यानी कि कढ़ाई बनाई आपने और उसमें अच्छी खासी बेहतरीन किस्म की ग्रेवी बनी हुई हो और ग्रेवी और मुर्गे के साथ आप खाना खा रहे हो। अच्छा, और दूसरा पैटर्न होता है कि देसी मुर्गे को सूप में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, यानी कि उसमें खुला शोरबा रखा जाता है ताकि अच्छे से बंदा बोटियाँ भी खा सके और साथ उसका जो है ना प्रॉपर सूप भी इंजॉय कर सके। और सर्दियों में मोस्टली जो है ना वो सूप ज़्यादा रखना लोग पसंद करते हैं। रूटीन में रेस्टोरेंट्स पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है ना देसी मुर्गा वो एक ग्रेवी में तैयार करके दिया जाता है। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शंस होंगे। हम इस तरह ही डिश तैयार करेंगे कि आपके पास ऑप्शन होगी, आप उसमें सूप बनाना चाहें तो पानी का एडिशन करके थोड़ा सा उसको मज़ीद पका सकते हैं, और अगर आप चाहें कि उसकी ग्रेवी बने तो हम जो है उसको भी इजीली जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो दोनों स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको सिखाता हूँ, वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले मेरा पास कुकर है, इसमें जो है हम 1 कप तकरीबन ऑयल का शामिल करेंगे। अच्छा जी, ये तेल का एडिशन कर दिया हमने 1 कप का इसमें, और आग हमारे पास तेज़ है यहाँ पर, इंशाल्लाह जल्दी गर्म हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर प्याज है, तकरीबन 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, मीडियम साइज़ के, उनको मैंने अच्छे से जो है ना चॉप कर लिया है। अच्छा, इसमें आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके डालने में ऑप्शन आपके पास एक तो ये है कि अगर आप इसका सूप बनाना चाह रहे हैं तो तब भी बहुत ज़बरदस्त डिज़ोल्व हो जाएंगे इसमें, अच्छे से आपको नज़र भी नहीं आएंगे। और अगर आप ग्रेवी का मूड है आपका बनाने का तो ये आपकी ग्रेवी को थोड़ा सा मोटा करने में मददगार साबित होंगे। तो इसका हमें बेनिफिट ये है। ठीक है जी, सबसे पहले हम अपने प्याज शामिल करते हैं इसमें। अच्छा, इनको हम थोड़ा सा जो है ना गोल्डन कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये अपना कलर सुनहरी करेंगे हम इसमें दूसरी चीज़ों का एडिशन शुरू कर देंगे। अच्छा जी, कलर जैसे ही इसका थोड़ा सा सुनहरी होने लगेगा, मेरे पास यहाँ पर 3 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेवी के लिए चॉप करना जो है वो ज़रूरी है, आपको ग्रेवी का सही मज़ा तभी आएगा। इसमें हम अपने टमाटर शामिल करेंगे। ठीक है जी, टमाटरों ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ना है अभी थोड़ा सा, तो ये तकरीबन 2-3 मिनट लेंगे, 3 से 5 मिनट ले सकते हैं। और इसमें हम साथ में अपना अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन, इन दोनों का हमें पेस्ट जो है वो उसमें शामिल कर देना है। इस अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, साथ में क्या करेंगे जी, मेरे पास जो खड़े मसाले हैं उनका मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूँ साथ साथ, जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन कोई 5 से 6 लौंग है मेरे पास, एक बड़ी इलायची है, 3 जो है पीस दालचीनी के हैं। ये मिक्स हर्ब है, तकरीबन कोई हाफ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मेरे पास जीरा है, हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी है मेरे पास, और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च। अच्छा, इस तरह एडिशन हमने अभी ही करना है। इसकी रीज़न ये है कि मसाले के अंदर ज़रा अच्छे से तो पक जाएंगे, और जब हम अपना चिकन गोश्त जो है देसी मुर्गी में डालेंगे तो प्रॉपर उसको ये जो है ना हर तरफ से लग जाएगा। जब हम इसकी जो है पकाई शुरू करेंगे तो उसमें प्रॉपर जो है ना अच्छे तरह मिक्स हो जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। तो ये हम अपने खड़े मसाले और दूसरे जो है वो मसाले शामिल कर देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है ना 1 टेबल स्पून नमक का भी एडिशन करते हैं इसके साथ ही। जैसे ही मैं गोश्त डालूंगा नमक भी डाल दूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम अपने 1 टेबल स्पून नमक का एडिशन इसमें कर देते हैं। ठीक, तो लोग मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ब्राउन हो चुका है प्रॉपर। अच्छा, यहाँ पर अब करना क्या है, फ्लेम एक दफ़ा बंद कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो है ना मसाला नीचे लग जाए, जल ना जाए। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने इसमें पानी नहीं ऐड किया, तो इस टेम्परेचर पे आके, इस कंडीशन पे आके पानी ऐड करना ज़रूरी होता है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मसाला नीचे लगेगा तो अच्छा होता है। तो एक दफ़ा फ्लेम करते हैं हम अपना बंद। और अच्छा जी, यहाँ पर है जी हमारे पास देसी गोश्त मुर्गा पट्ठा चूज़ा मीडियम साइज़ का, तकरीबन 1.25 किलो इसका वज़न है साफ़ी।
देसी की निशानी ये होती है कि इसकी ये जो चर्बी होती है ना, ये थोड़ी सी पीली रंगत की होती है इसकी खुराक की वजह से, क्योंकि इसकी जो खुराक है वो ओरिजिनल होती है, तो इसकी वजह से इसकी रंगत जो है ना वो थोड़ी सी पीली होती है इसकी चर्बी की। तो सबसे पहले जी हम अपना गोश्त इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया जी हमारा गोश्त हमारे मसाले के अंदर, और अब इसमें हम अपने पानी का एडिशन करेंगे। पानी का एडिशन कितना करना है जी? इतना करना है कि आपका गोश्त जो है ना डिप हो जाए। अभी ये देख रहे हैं, अभी डिप नहीं हुआ, ये गोश्त फैलाया हुआ मैंने लेकिन डिप नहीं हुआ। ये तकरीबन 2-2 इंचेस तक ऊपर आना चाहिए। पानी और डालेंगे हम इसमें। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना गोश्त डिप हो गया है। आप देख रहे हैं तकरीबन तकरीबन जो है ना डिप हो गया, क्योंकि इसने हाई फ्लेम पे कुकर में तकरीबन तकरीबन 30 मिनट चलना है। उसकी रीज़न ये है कि ये गोश्त जो है बड़े गोश्त से भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है, सख्त जान होता है देसी गोश्त। तो ये हम अपना कुकर करते हैं बंद और इसको लगाएंगे दम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने फ्लेम हाई कर दिया और अब हम वेट करते हैं इसके कुक होने को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 30 मिनट की हमारी जो कैलकुलेशन है वो टोटल कंप्लीट हो चुकी है। 30 मिनट सीटी वाले, आपने टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट नहीं गिननी, सीटी वाले 30 मिनट। अच्छा, क्योंकि ये देसी है तो थोड़ा टाइम लेता है। इस टाइम जो कंडीशन माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारे इस डिश की सामने आ रही है वो ये है, इसको बोलते हैं देसी मुर्ग शोरबा। लाहौरिये बड़ी अच्छे से समझते हैं, लाहौरिये बड़ा जानते हैं, देसी मुर्ग शोरबा बड़ा मशहूर है लाहौर के अंदर। तो ये इस टाइम जो है लाहौरी इसको देख लें, ये देसी मुर्ग शोरबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। इसमें किसी चीज़ के एडिशन की ज़रूरत नहीं है 1% भी, सिवाय गार्निशिंग के। वो अपनी मर्ज़ी से आप अपनी चॉइस के मुताबिक गार्निशिंग कर सकते हैं और इसको हम डिश आउट कर सकते हैं अगर हम इसको देसी मुर्ग शोरबे की हद तक रखते हैं तो। क्योंकि हमारा टारगेट है देसी मुर्ग कढ़ाई, तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे जी हमारे दूसरे बर्तन में, कढ़ाई में, और इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे जी। बोटियाँ इसकी मुझे निकालनी पड़ेंगी दूसरी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ तक ये हमारी डिश जो है ये था देसी मुर्ग शोरबा, और अब हम इसको देसी मुर्ग कढ़ाई में कन्वर्ट करने वाले हैं। उसके लिए ये जो शोरबा ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये पतला पतला, ये चीज़ हमने ख़त्म करनी है। इसकी भुनाई होगी यहाँ पर कम से कम 20 मिनट भुनाई होगी, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे। इसको मुसलसल हम भुनेंगे अच्छी तरह, इसका ये शोरबा ख़त्म करेंगे। तरी नज़र आएगी आपको ऊपर बेहतरीन सी। इसमें थोड़ा सा मिसाले का एडिशन करेंगे जायफल जलवतरी पाउडर का। याद रखिएगा, कढ़ाई का जो टेस्ट है ना वो जब इनहेंस करना है ना आपने, तो उसके लिए जायफल जलवतरी पाउडर, जायफल और जलवतरी दोनों का मिक्स पाउडर हो, और थोड़ा सा उसमें आपने गरम मिसाले का एडिशन करके तकरीबन आपके पास टोटल मिसाला जो है वो हाफ टेबल स्पून हो तीनों चीज़ों का, वो हम इसमें लगा देंगे जनाब, फाइनल टच इसका। अच्छा जी, बोटी हमारी माशाल्लाह बेहतरीन जो है वो गल चुकी है, एक ज़बरदस्त गलाई हो चुकी है हमारी बोटी की। ठीक है जी, देसी जो गोश्त होता है ना थोड़ा चीड़ा चीड़ा सा, थोड़ा सा सख्त जान सा होता है। ठीक है जी, तो इसको आपने जो है ना गलाना अच्छे से है, ये याद रखना है कि इसकी गलाई बड़ी अच्छी सी होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास जो है मेन हमारा जायफल जलवतरी और गरम मसाला पाउडर जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं इसको फाइनल टच दे के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायफल जलवतरी और गरम मसाला पाउडर मैंने मिक्स तैयार करके रखा हुआ है, जिसको लोग सीक्रेट मसाला बोलते हैं। ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है इसका, वो टीस्पून, सॉरी, हाफ टी स्पून इसका जो है हमने ऐड कर दिया है। इसको एक दफ़ा हिला के अच्छे से, और बिल्कुल फ्लेम हम इसका लो करके, लाइट सा करके, दम वाला, सॉरी बंद हो गया, बिल्कुल लाइट सा दम वाला फ्लेम हम करके इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग हम करके तो इसको छोड़ देंगे जनाब। ये हमारे पास अदरक है, इसकी लाइट सी गार्निशिंग हो जाएगी,
और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च की गार्निशिंग करके इसको हम दम पे लगा के छोड़ देंगे। बिल्कुल फ्लेम हमारा लो होना चाहिए, सिर्फ 2 से 3 मिनट, खुशबू के लिए, अच्छी खुशबू के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम कंप्लीट हो चुका है जी हमारी कढ़ाई को, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह। बहुत ज़बरदस्त सी रंगत कढ़ाई की आपको नज़र आ रही होगी, और ग्रेवी जो है बेहतरीन खुश्क खुश्क निकल के सामने आ गई है। पानी हमारा ड्राई हो चुका है बड़े अच्छे तरीके से। बोटी हमारी प्रॉपर जो है गल चुकी है, तबारक अल्लाह। बोटी हमारी जो है ना गल चुकी है बेहतरीन, ये देखें जी। ठीक है जी। तो इस तरह की जो है ना शक्ल में जब आपके पास सारा ये मिक्सचर कंप्लीट हो जाए तो समझ लें कि आपकी हांडी तैयार होगी। और मैं टेस्ट करके अब दिखाता हूँ आपको। सर बेहतरीन, लाजवाब, मैं बता नहीं सकता आपको, इतना लाजवाब कि एक प्रोफेशनल मुर्ग कढ़ाई जो आप किसी रिजॉर्ट पे खाने के लिए जाते हैं, सर वही टेस्ट है। आखिरी जो जायफल जलवतरी और गरम मसाले का जो थोड़ा सा हमने ऊपर छट्टा लगा के इसको दम दिया ना बॉस, उसने टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर दिया है। और हमारी गार्निशिंग ये चीज़ को मज़ीद जो है प्रोमिनेंट करती हैं। तो इन चीज़ों का यूज़ किया करें अपनी किसी भी डिश में, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहने का, हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आपके लिए हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।